फ्रेंड्स फ्रेंड्स कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, कंप्लेंट लेकर के आते हैं हमारे पास कि हम खाते तो खूब अच्छा है लेकिन हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो भी हम खाना खाते हैं वो उल्टा हमारे मुंह में पानी की तरह आ जाता है एकदम। तो दोस्तों ये जो परेशानी है इसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। कई बार आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जिसकी वजह आप खुद हो और वो नतीजा होता है कि आपके मुंह में पानी जैसा एसिड जैसा आ जाता है, बड़ा ही कड़वा कड़वा सा आपके मुंह में कुल्ली जैसा पूरा मुंह भर जाता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप जब भी खाना खाओ तो पहला शर्त, खाना खाने के बाद आप एक लौंग 15 मिनट के लिए चबा लीजिए और उसके बाद उसको थूक दीजिए। तो जो भी आपका रिफ्लक्स है या गैस्ट्राइटिस है, तेजाब जैसा बन रहा है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और खत्म होने लगेगा। तो ये एक आदत बना लीजिए, खाना खाने के बाद एक लौंग को 15 मिनट तक चबाइए और फिर उसके बाद उसको थूक दीजिए। दूसरा, खाना खाने के फौरन बाद आपको पानी नहीं पीना है, कम से कम आधे घंटे के बाद आप पानी पिएंगे। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बीच में बहुत ही थोड़ा सा सिप्स ऑफ वाटर आप ले सकते हैं अगर आपको खाना बहुत ज्यादा अटक रहा है, नहीं नीचे जा पा रहा है। तीसरी जो शर्त है वो ये, गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए, एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए, वो ये कि खाना आप खूब अच्छे से कम 8 से 10 बार चबा करके खाएंगे। ये नहीं कि आपने मुंह में रोटी या चावल का निवाला भरा और गटक से नीचे, रोटी चावल का निवाला भरा और गटक से नीचे। दोस्तों ये गलती बिल्कुल बंद करिए और खत्म करिए। खाना 8 से 10 बार चबा चबा करके खाइए, उसका खूब अच्छे से स्वाद लीजिए। जब वो आपका खाना एकदम लिक्विड जैसा आपको लगने लगे कि अब खूब अच्छे से वो घुट गया है, आपने चबा लिया है, देन उसको आप निगलें। दोस्तों देखिएगा, ये आदत अगर आपने 1 महीने कर लिया तो आपको एसिड रिफ्लक्स जो बन रहा है, तेजाब, उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज जो आपको अपनी आदत में लाना है वो ये कि 1/4 आप कच्चा दूध लीजिए, आधा कप आप उसमें पानी मिलाइए और 1 चम्मच सौंफ उसमें मिक्स करके उसको खूब अच्छे से पका लीजिए। उसके बाद उसमें आप 1 चम्मच गोंद कतीरा मिला ले और इस पानी को या इस दूध को या इस लस्सी को या छाछ को, जो भी आप इसको कहें, उसको दिन में 2 बार पिए। दोस्तों यकीन मानिए, इससे आपकी गैस्ट्राइटिस, तेजाबियत की जो परेशानी है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने ये लस्सी छाछ की तरह ये जो बनाया है, 1/4 कप आपने लिया उसमें कच्चा दूध और आधा कप आपने लिया पानी और उसमें 1 चम्मच सौंफ डाला है और उसको खूब पका लिया है। पकाने के बाद उसमें आपने 1 चम्मच गोंद कतीरा मिला के दिन में 2 बार पी लीजिए। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों का जो वजन बढ़ता नहीं है, लेडीज के अंदर खास तौर से परेशानी होती है वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया की। तो ऐसी कंडीशन में आपको रोजाना खाली पेट में 2 हरी इलायची चबाते रहना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी सफेद पानी की परेशानी भी खत्म हो रही है और आपका वजन भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी हड्डियों में जो कमजोरी आ गई थी वाइट डिस्चार्ज की वजह से, उसके लिए आपको अपनी डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन खूब अच्छे से इंक्लूड करना है। दूध है, पनीर है, प्रोटीन के लिए चने हैं, उबले हुए स्प्राउटेड आपके मूंग की दाल है, या आपका ये सब चीजों को, पनीर वगैरह को, दूध को, इनको खूब अच्छे से, अंडा वगैरह, चिकन वगैरह को आपको लेना शुरू कर देना है। दोस्तों कुछ पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स होते हैं जिनको की परेशानी होती है, पीरियड्स कम आते हैं। इसकी परेशानी बहुत ज्यादा आजकल पेशेंट्स कंप्लेंट लेकर के आ रही हैं कि पीरियड्स बहुत कम आते हैं, 1 या 2 दिन रहते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है, अगर आपके पेट पे सूजन है और उसकी वजह से आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच जीरा मिलाना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाना है और स्वाद अनुसार गुड़ मिला करके उसको पका लीजिए। जब वो आधा रह जाए, 1 गिलास पानी जब आधा रह जाए तो उसको आप पी लीजिए। दोस्तों ये आप रोजाना करिए। आप यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आपका पेट का जो सूजन है और उसकी वजह से जो पीरियड्स कम आ रहे थे वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। पीरियड्स भी आपके ठीक आना शुरू हो जाएंगे। 1 से 2 दिन अगर रह रहे हैं तो वो 3 to 4 डेज नॉर्मल साइकिल आपकी हो जाएगी और धीरे धीरे सूजन भी खत्म होने लगेगी। और अगर पेड़ों पे आपके दर्द बना रहता है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये कुछ घरेलू उपचार बताए हैं मैंने गैस्ट्राइटिस के, ओलिगोमेनोरिया के और आपके पीरियोडिक अगर स्वेलिंग वगैरह हो रही है, एब्डोमिनल स्वेलिंग, उसके लिए। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछिए और अगर आप अपना कुछ परेशानी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो जरूर से मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।